am Dr. Ujjwal, and today we will start the webinar on gemstone. ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है gemstone पे, और इट फील्स कि बड़ा इजी होगा. gemstone सिलेक्शन जो है, एक कॉमन मिथ ये है कि बहुत इजी है कि सिलेक्शन ऑफ gemstone, बट आई फील कि जो मोस्ट डिफिकल्ट टास्क है वो सिलेक्शन ऑफ gemstone है. और बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जब मैं देखता हूँ कि जो जेमस्टोन पहना है वो गलत पहना है. मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आता है कि जो जेमस्टोन पहने हैं वो गलत पहने हैं, और उसके रिजल्ट्स भी लाइफ में आ रहे हैं. ये बड़ा कॉमन देखा है मैंने. अप्रॉक्स 80 to 90% लोगों की लाइफ में ये देखा कि दे आर वेयरिंग रॉन्ग जेमस्टोन. राइट. तो बेसिकली आज का जो सेशन है हमारा, दैट इज बेस्ड ऑन जेमस्टोन ट्रुथ्स और सिलेक्शन ऑफ जेमस्टोन, कि रत्न पहनने से पहले कौन सी चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए. नाउ इट्स वेरी कॉमन, एवरीवन इज वेयरिंग सम स्टोन. कोई ना कोई स्टोन जो है हम लोग पहन रहे हैं. ठीक है, और अब कौन सा स्टोन हमको पहनना चाहिए ये एक बहुत कंफ्यूजन है. ठीक है, क्योंकि इसके रिजल्ट लाइफ में आते हैं और बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट आते हैं. अगर हमने गलत जेमस्टोन पहने हैं तो नेगेटिव रिजल्ट्स लाइफ में आएंगे, और अगर प्रॉपर जेमस्टोन पहने हैं तो लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे. ये होता है और प्रैक्टिकल इसको देखा है. और सम टाइम आई हैव ऑब्जर्व दैट मेनी पर्सन्स दे आर वेयरिंग 7, 8, 5 जेमस्टोन. वो बहुत डेंजरस है. मैक्सिमम 1 or 2 or 3, नॉट मोर देन 3 से ऊपर कॉम्बिनेशन जनरली मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता. 1 or 2 इज मोर देन इनफ. 3 एक्सेप्शनल केसेस में हम मतलब एडवाइस करते हैं, लेकिन 4, 5, 6 जो स्टोन्स लोग पहनते हैं, दैट इज डिफिकल्ट एक्चुअली. वो लाइफ में नेगेटिविटी ही लेकर आएगा, वो पॉजिटिव कभी नहीं होगा. इसी तरह अगर हम बात करें नवरत्न रत्नों की, कि वो नवरत्न की अंगूठी होती है जिसमें ऑल 9 प्लैनेट्स आर देयर, उस पर मेरा एक वीडियो भी है यूट्यूब के ऊपर, आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो, कि अगर नवरत्न की अंगूठी पहनेंगे आप तो बहुत लाइफ में डैमेज है. ऑल 9 प्लैनेट्स एनर्जी वी आर कैरिंग, कि हम सारे 9 प्लैनेट्स की एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, तो वो और इश्यूज लाइफ में लेके आता है. तो इन्हीं सब बातों को लेकर वी थॉट कि वी विल स्टार्ट द डिस्कशन, कि आज का जो सेशन है वो सेशन हम लोग इस टॉपिक के ऊपर करेंगे. राइट. तो हमने बोला है बेसिकली कि देयर आर 7 थिंग्स वी हैव टू ऑब्जर्व. 7 चीजें हमको देखनी चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. सबसे पहले है बर्थ चार्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि जो जेमस्टोन है, सिलेक्शन ऑफ जेमस्टोन है, वो क्या होगा, इट इज बेस्ड ऑन द D1 चार्ट. मेनली जो आपकी लग्न कुंडली है या फिर जो आपका लग्न चार्ट है, जिसको हम D1 बोलते हैं. ठीक है, बर्थ चार्ट बोलते हैं, लग्न कुंडली बोलते हैं, और उसके ऊपर मेनली डिसीजन होता है. ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है सिलेक्शन ऑफ जेमस्टोन का, इट इज बेस्ड ऑन द हॉरोस्कोप और योर बर्थ चार्ट. एवरी जेमस्टोन करस्पॉन्ड्स टू अ प्लैनेट. इट मस्ट मैच योर लग्ना, दशा, प्लैनेटरी स्ट्रेंथ. अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके लग्न चार्ट में क्या सिचुएशन बन रही है. फॉर एग्जांपल मैंने ये चार्ट लगाया है यहाँ पर. एनी वन ऑफ यू कैन गिव सम सजेशन कि कौन सा स्टोन वी कैन रिकमेंड. एनी वन ऑफ यू, मीनाक्षी, डॉक्टर संजय, सुमोना, दीप्ति, किसी कोई आइडिया हो. जो चार्ट लगाया है हमने, हम किस स्टोन को रिकमेंड कर सकते हैं. ये लग्न कुंडली है. अब अगर हमको जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करना हो इस चार्ट के ऊपर, हम क्या बोल सकते हैं. एनी सजेशन. सर मून का मून का बोले तो मून 7th हाउस का लॉर्ड बनता है. 7th हाउस मारक स्थान है. 7th हाउस मारक स्थान है, और मारक का मतलब है कि हेल्थ इश्यूज लाइफ में आएंगे. डॉक्टर संजय, आप ओके.
मैं कह रहा था लग्न लग्न वाला ब्लैंक क्यों दिख रहा है मुझे इसमें एएस एंड नहीं 2087 ये हाँ, तो लग्न का लॉर्ड शनि बनता है, 4th हाउस में बैठा है, नीच का बैठा है, मंगल भी नीच का है, शनि भी नीच का है इस कुंडली में, मार्स इज डेबिलिटेड, सैटर्न इज डेबिलिटेड, दोनों नीच के बैठे हैं। एनी अदर सजेशन कि हम कौन सा स्टोन रिकमेंड कर सकते हैं नेहा? सर सन भी हो सकता है, सन अपनी राशि में, सन पर 8th हाउस 8th हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस के लॉर्ड को हम नहीं पहनते हैं जनरली। जो एक ओके, बेसिक प्रिंसिपल हाँ है, बस वही नेगेटिव, हाँ हाँ, जो एक बेसिक प्रिंसिपल स्टोन्स का है वो क्या बोलता है, वो कहता है फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ठीक है ना। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस जनरली, ये एक मतलब जनरली जिसको नॉलेज नहीं है उनको सिर्फ यही पता है कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के जो भी लॉर्ड बनते हैं उनके हम लोग पहन लेते हैं स्टोन्स, राइट। अब अगर लग्न की बात करें तो सैटर्न नीच का बैठा है। अगर फिफ्थ हाउस की बात करें तो विनस जो है वो 8th हाउस में चला गया, सन के साथ चला गया। अगर हम 9th हाउस की बात करें तो मरकरी है, बुध है, वो राहु के साथ, शुक्र के साथ और सूर्य के साथ 8th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो बेसिक पर्पस क्या है, मतलब कहने का कंडीशन क्या है कि अगर हम विनस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सन वीक होगा। क्यों वीक होगा? विनस एंड सन इज एनिमी टू ईच अदर। सूर्य और शुक्र एक दूसरे के दुश्मन है। जैसे मीनाक्षी ने बोला कि सर सन का स्टोन रिकमेंड कर देते हैं। अगर सन का स्टोन हम रूबी या माणिक्य पहनाएंगे तो क्या होगा? बुध कंबस्ट है, बुध कंबस्ट है, ठीक है, तो बुध और वीक हो जाएगा। अगर सन को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो बुध वीक होगा, विनस वीक होगा। वैसे ही मरकरी और विनस जो बुध और शुक्र हैं 8th हाउस में बैठे हुए हैं, राइट राइट। मून बोला कि भी मून एक्सॉल्टेड है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, हम मून का स्टोन रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन वो 7th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस हमारा मारक स्थान होता है, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे लाइफ में अगर हमने रिकमेंड कर दिया तो, राइट। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स स्टोरी है और कई बार तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है ये गेस करना, ये देखना कि स्टोन हम कौन सा रिकमेंड करें। लिटरली बता रहा हूं मैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड, इवन फॉर मी समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड कि कौन सा स्टोन बताया जाए इसको। हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें सैटर्न की बात करें, शनि को स्ट्रॉन्ग करेंगे, 4th हाउस में बैठा हुआ है शनि, लग्न तो स्ट्रॉन्ग होगा, 4th हाउस तो वैसे ही वीक है, शनि नीच का बैठा है, शनि को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो 4th हाउस और डिस्टर्ब होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन है, करें क्या, राइट। सेकेंड जो एस्पेक्ट्स है जो हमें देखने चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्लैनेटरी स्ट्रेंथ। प्लैनेट की स्ट्रेंथ क्या है? चेक इफ द प्लैनेट इज बेनिफिक और मेलिफिक इन योर चार्ट। जैसे कि हमने बोला कि लास्ट चार्ट में हमने बोला कि जो शनि है, ठीक है, जो जो सन था वो 8th हाउस का लॉर्ड था, ठीक है, तो वो मेलिफिक बन रहा है कुंडली में। तो अब कुंडली में अगर हम बात करें मेलिफिक और बेनिफिक की, तो जो पाप ग्रह हैं वो कौन से हैं? सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु कैसे प्लैनेट्स हैं? ये पाप ग्रह हैं। और अगर हम बेनिफिक की बात करें तो कौन से बेनिफिक बनेंगे हमारे? बेनिफिक प्लैनेट्स हमारे बनेंगे विनस और मरकरी। शुक्र और गुरु जो है ये शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा कैसा है? अगर वो साइज में बड़ा है, अगर वो शुक्ल पक्ष का है तो उसके लिए वो बेनिफिक है, और बुध जिसके साथ बैठता है वैसा फल देता है। तो वही कह रहे हैं, चेक इफ द प्लैनेट इज बेनिफिक और मेलिफिक इन योर चार्ट, कि कुंडली में कोई ग्रह शुभ है या अशुभ है, वो देखना पड़ेगा, राइट। अगर हम इस चार्ट की बात करें, क्या लगता है आपको? एनी वन ऑफ यू? सैटर्न का स्टोन हम रिकमेंड कर सकते हैं, 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। शनि उच्च का बैठा है कुंडली में, एक्सॉल्टेड बैठा है कुंडली में,
सैटर्न जो है इस हॉरोस्कोप में एक्सॉल्टेड है, उच्च का बैठा है, 5th हाउस का लॉर्ड है। क्या शनि का नीलम हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं मीनाक्षी? हाँ सर, कर तो सकते हैं क्योंकि एग्जॉल्टेड है। डॉक्टर संजय, कुछ आइडिया है आपको? नहीं सर, आई हैव नो क्लू। ठीक है, सुमोना, नेहा? सर हम्म, सर शनि तो डेबिलिटेड है ना नहीं 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 4th हाउस में? नहीं नहीं, ये दूसरा चार्ट है, ये दूसरा चार्ट, ओके ओके ये दूसरा चार्ट है। सॉरी। इसमें शनि लग्न में बैठा है 7th साइन में। ओके इसमें शनि उच्च का है। अब आप देखो इसमें क्या है, इसमें सैटर्न एक्सॉल्टेड है, और मैं आपको बताऊं अप्रोक्स 70 to 80% लोग बोलेंगे यस नीलम बेस्ट है इसके लिए। लेकिन जैसे ही ये आदमी नीलम पहनेगा, मंगल साथ बैठा है, मंगल डिस्टर्ब हो जाएगा। मंगल है 7th हाउस का लॉर्ड, ठीक है, 7th हाउस का लॉर्ड मंगल बनता है और 2nd हाउस का लॉर्ड मंगल बनता है। तो आदमी की फैमिली और आदमी की मैरिज लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएंगे जैसे ही नीलम पहने। क्यों? क्योंकि सैटर्न के साथ बैठा है माल, राइट? ये इश्यूज आते हैं कि सिलेक्शन ऑफ स्टोन में। अब अगर हम शनि को स्ट्रॉन्ग करेंगे, शनि का एस्पेक्ट कहां पर आएगा? सन विनस मरकरी पे भी आएगा। सूर्य शुक्र बुध को शनि देख रहा है, उनको परेशान करेगा, राइट? अगर हम लग्न को स्ट्रॉन्ग करेंगे, विनस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो सन वीक होगा। विनस के लिए सन एनिमी है, तो अगर हमने लग्न को स्ट्रॉन्ग किया, विनस को स्ट्रॉन्ग किया, तो सन खराब हो गया। सन खराब होगा, प्रोफेशन इशू आ जाएगा। तो चैलेंजेस आते हैं कि अब हमको क्या देखना पड़ेगा? अब हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट सबसे स्ट्रॉन्ग है और किसकी रिक्वायरमेंट है, हम क्या करें, राइट? सो व्हाट आई वांट टू शो यू कि सिलेक्शन ऑफ स्टोन, ठीक है, इन हॉरोस्कोप इज नॉट एन इजी टास्क। ये बहुत से कंडीशंस को मिला के डिसीजन होता है, बहुत से कंडीशंस को मिला के डिसीजन होता है। अब जो थर्ड पार्ट है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हमेशा चेक करता हूं और पूछता हूं, राइट? कि पर्पस ऑफ वियरिंग क्या है, आपका पर्पस क्या है, ठीक है? जैसे कि कोई भी मेडिसिन हम पूरी लाइफ नहीं खाते, राइट? कोई भी मेडिसिन हम पूरी लाइफ यूज नहीं करेंगे। हम मेडिसिन क्या करेंगे, 1 वीक के लिए, 10 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए खाएंगे, ठीक है? एक्सेप्ट कुछ मेडिसिन होंगे जो पूरी लाइफ हम खाएंगे। द सेम थिंग अप्लाई हियर ऑल्सो। कुछ जो स्टोन्स होते हैं हम लोग स्पेसिफिक पीरियड के लिए पहनेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। कुछ स्टोन्स हम लोग लाइफ टाइम पहनेंगे, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए पहनेंगे। कि पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि फॉर विच पर्पस यू आर वियरिंग द स्टोन। पर्पस क्या है आपका? अगर आपका पर्पस है मैरिज का, तो ठीक है, मैरिज के लिए स्टोन पहनेंगे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट आएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन शादी हो जाएगी, और शादी होगी तो वो स्टोन उतार देंगे। जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, हमने एक स्टोन रिकमेंड किया, उस स्टोन के नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे, आई नो, लेकिन जॉब का पर्पस सॉल्व होगा और स्टोन उतार देना है। रिलेशनशिप है, बहुत इश्यूज आ रहे हैं रिलेशनशिप में, so what we can do, right? We can tell कि you can wear this stone। हम उसको गाइड कर सकते हैं कि you can wear opal, you can wear diamond, you can wear rose quartz and stones। हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं, राइट? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है, कि आप किस पर्पस से इसको पहनना चाह रहे हो स्टोन को। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये स्लाइड जो लगाई है, दिस इज फॉर क्लासेस और बेसिक कोर्सेज गोइंग ऑन। हमारे बेसिक कोर्स हैं एडवांस 1, एडवांस 2, षोडश वर्ग, नक्षत्र, वास्तुशास्त्र, यंत्र शास्त्र, बहुत डेप्थ है एक्चुअली। इसीलिए पर्पस ये भी है कि जो ज्योतिष में जो डेप्थ है वो बहुत डेप्थ है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ स्टडीज। आपको बहुत सारी बुक्स को रीड करना पड़ेगा, राइट, तब आपको नॉलेज गेन होगी, ठीक है। क्योंकि जो ज्योतिष है ये इतना डेप्थ है, इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें तो हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, राइट, 9 ग्रह हमारे पास, 12 राशियां हैं, 12 हाउसेस है और 27 नक्षत्र हैं। और 27 नक्षत्र के भी एक नक्षत्र के 4 पार्ट्स हैं, 4 पद में एक नक्षत्र डिवाइड है, तो टोटल पद बनते हैं 108। अब इसमें कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये नक्षत्र है तो ये होगा, ये नक्षत्र है तो ये होगा। अगर कोई प्लैनेट इस नक्षत्र के इस पद में गया तो ये रिजल्ट होगा। अब ये है क्योंकि एक नक्षत्र है, 4 पद हैं, टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे 108। अब रिजल्ट वेरी करता है कि कौन सा प्लैनेट किस नक्षत्र के किस पद में गया, उस पद का लॉर्ड कौन है। इतनी डेप्थ में ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, राइट। This is another important aspects, quality and purity. Natural untreated quality stones only, ठीक है। सिंथेटिक और ग्लास फिल्ड जेम्स वोंट वर्क। अब ये भी है आज की डेट में कि मतलब 420 बहुत सारे लोग हैं जो आपको गलत स्टोन प्रोवाइड करेंगे, दे आर नॉट ओरिजिनल, ठीक है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपको, एक स्टोन है सुनहला, ठीक है, सुनहला पुखराज का सब्स्टिट्यूट स्टोन है, ठीक है, और सुनहले की जो कीमत है वो आपको 2000 के बीच में आपको स्टोन मिल जाएगा सुनहला। पुखराज की बात करें तो इट विल कॉस्ट अप्रॉक्स 40,000, ये डिफरेंस है 2000 एंड 40,000 में। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आपको सुनहला मिल जाए, ठीक है, मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा, और आप उसको बता नहीं सकते कि ये पुखराज है सुनहला है। अगर आपने हाथ में पहना है, इट्स डिफिकल्ट, इट्स रियली इम्पॉसिबल टू टेल कि ये सुनहला है या पुखराज है, राइट। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको सुनहला बेच देंगे पुखराज बोल के 40,000 का, ओरिजिनल कॉस्ट उसकी 2000, 1500 समथिंग लाइक दिस होगी, ये हो जाता है, राइट। मून स्टोन है, चीप स्टोन है, सब्स्टिट्यूट स्टोन है, कई बार लोग उसको एक्सपेंसिव बेच लेते हैं, राइट। तो अगर सिंथेटिक है, ग्लास फिल्ड है, तो उसके रिजल्ट्स आपको लाइफ में नहीं मिलेंगे। बट अगर वो नेचुरल है, अनट्रीटेड है, राइट, क्वालिटी स्टोन है, तो यस, यू विल गेट अ रिजल्ट। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, ओपेल स्टोन है, ठीक है, इथोपिया का भी ओपेल आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी ओपेल आता है, राइट। द बेस्ट क्वालिटी इज ऑस्ट्रेलियन ओपेल। अब जो इथोपियन ओपेल है उसका कलर फेड हो जाता है, वाटर लगेगा कलर फेड हो जाएगा उसका, राइट, बहुत चीप क्वालिटी का है, ठीक है। वो अब आपको नहीं पता कि ओपेल इथोपियन वाला अच्छा है या ऑस्ट्रेलिया वाला अच्छा है, राइट। आपको ओपेल दिखा मार्केट में, उसमें फायरिंग भी है, लश्चर भी है, कलर भी है, शेप भी है, यू आर थिंकिंग कि ये तो बेस्ट क्वालिटी का है, यू आर पेइंग द मनी। इथोपिया में क्या होगा, जैसे ही पानी लगेगा धीमे धीमे 6 मंथ में, 1 ईयर में उसका कलर चला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाएगा, और एक्सपेंसिव है, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन स्टोन। तो जब भी हमको परचेज करना है, हमको ओरिजिनल स्टोन्स परचेज करने हैं, ठीक है। अगर जो अनट्रीटेड हो, नेचुरल हो, राइट, ग्लास के स्टोन ना हो, आजकल सिंथेटिक आ रहे हैं, बने बनाए आते हैं। सर ओरिजिनल स्टोन कहाँ से मिलेगा, वो कैसे पता चलेगा? अब अगर आप हमारे पास लोगे तो हम गारंटी देते हैं, अगर आप कहीं और से लोगे तो वी आर, मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, इट्स अ गेम ऑफ फेथ, इट्स अ गेम ऑफ फेथ। जिसको नॉलेज है वो तो कर लेगा, जिसको नॉलेज नहीं है वो नहीं कर सकता, राइट। अब एक बड़ा कॉमन मिथ है, वो है स्टोन्स के वेट के ऊपर, राइट। ये बड़ा एक कॉमन है कि अब सर स्टोन का वेट कितना होना चाहिए, ठीक है।
अभी एक क्लाइंट आए मेरे पास और उन्होंने बोला कि सर मुझे किसी ने नीलम बोला है 8 रत्ती का। ठीक है, अब 8 रत्ती का नीलम। अब नीलम जो है इट्स अ वेरी हॉट स्टोन। नीलम और लहसुनिया, नीलम शनि के लिए है और लहसुनिया जो है कैटसाई केतु के लिए है। और ये बहुत हीट, मतलब इनमें हीट बहुत ज्यादा है स्टोन्स में। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मोती की तो वो कोल्ड है, ठंडा है। ठीक है, अगर हम बात करें डायमंड की, ओपेल की, तो ठंडे स्टोन्स है। राइट, अगर हम बात करें रूबी की, माणिक्य की, ये गर्म है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हीट है। राइट, लेकिन जो नीलम है वो बहुत एक्सेसिव हीट है उसके अंदर। राइट, और जो एक कॉमन मिथ है कि आप पिल्लो के नीचे रख लो, आपको ड्रीम्स आएंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये मिथ है कि अगर आपने पिल्लो के नीचे रखा है, आपने पहना भी नहीं है, पिल्लो के नीचे रखा है, तो आपको अगर गलत ड्रीम्स आए तो मत पहनो, अच्छी आए तो पहन लो। राइट, ये एक जनरली लोग करते हैं, बट दिस इज नॉट द वे। रिजल्ट स्टोन कोई ऐसे नहीं है कि आपको 1 सेकेंड में आपको रिजल्ट देंगे, नहीं, इट विल टेक टाइम। एनर्जी का फ्लो बॉडी में होगा, बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो रिजल्ट देना शुरू करेगी। इट विल टेक टाइम फ्रॉम 1 वीक टू 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स ऑल्सो। ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि रात में पिल्लो के नीचे रखा और आ गया। ठीक है, और जो इसकी अब इसे लिखा मैंने, द जेम स्टोन शुड बी एडिक्वेट वेट, टू स्मॉल और टू बिग विल रिड्यूस इम्पैक्ट। बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं। अब जैसे नीलम मैंने बताया कि 8 रत्ती का, अब 8 रत्ती का नीलम बहुत बड़ा स्टोन है, बहुत बड़ा है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आदमी को रिक्वायरमेंट कितनी है ये उसके ऊपर है, डोज के ऊपर है। राइट, जनरली अगर मैं रिकमेंड करूं नीलम को तो मैं बोलूंगा 5 रत्ती, 4 रत्ती, इट इज इनफ, क्योंकि वो बहुत गर्म स्टोन है। अगर ओपल है, ठंडा स्टोन है। राइट, रिलेशनशिप का इश्यू, हम उसको बोल सकते 7 रत्ती, 8 रत्ती का पहन लो ओपल। राइट, तो ये डिसीजन आपको करना पड़ेगा, दिस डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये आपको देखना पड़ेगा कितने कितने की जरूरत है, कितने की रिक्वायरमेंट है। इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, कि बॉडी का वेट कितना है, बॉडी का वेट कितना है। ठीक है, वो स्टोन कोल्ड है, हॉट है, टू हॉट है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और कितना एनर्जी उसको देनी है। बेस्ड ऑन मैनी फैक्टर्स वी कैन डिसाइड कि यस दिस मच स्टोन, दिस मच ऑफ कैरेट और तोला और वी कैन रिकमेंड। ठीक है, टाइम इज अनदर फैक्टर। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुहूर्त की बात है कि हम वो स्टोन दिन में पहने, रात में पहने। राइट, जैसे अगर हम बात करें, जो हमारे मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो रात में स्ट्रांग होते हैं, यानी कि जब कृष्ण पक्ष चल रहा होगा तब वो स्ट्रांग होंगे। जो हमारे बेनिफिक प्लैनेट्स हैं वो कब स्ट्रांग होंगे, जब शुक्ल पक्ष चल रहा होगा, चंद्रमा बढ़ रहा है, वो तब स्ट्रांग होंगे। राइट, तो अब हर प्लैनेट का एक डे है, स्पेसिफिक डे है, टाइम है। तो बेसिकली हमको जब स्टोन्स पहनना है तो स्पेसिफिक टाइम पे और एक शुभ मुहूर्त में हमको स्टोन पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी पहन लिया और ऐसे नहीं पहनना उसको, स्टोन को हमको। राइट, जो एक लास्ट पॉइंट है, करेक्ट वेयरिंग मेथड, सही विधि क्या है पहनने की। राइट मेटल, राइट फिंगर एंड राइट मंत्र, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सन के स्टोन की, रूबी की, तो वो गोल्ड में पहनेंगे। मोती की बात करें, पर्ल की बात करें तो चांदी में पहनेंगे। अगर हम एमरेल्ड या पन्ने की बात करें तो हम किस में पहनेंगे, हम गोल्ड या सिल्वर, जनरली गोल्ड प्रेफर करते हैं। अगर पुखराज की बात करें तो वो गोल्ड में होगा। राइट, अगर हम डायमंड की बात करें तो हम बोलेंगे सिल्वर में या प्लेटिनम में। अगर हम नीलम की बात करेंगे तो हम बोलेंगे चांदी में, अष्ट धातु में, पंच धातु में। इसी तरह राहु केतु के गोमेद और कैटसाई या लहसुनिया भी हम अष्ट धातु, पंच धातु या चांदी में पहनते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को गोमेद आपको पंच धातु, अष्ट धातु या चांदी में भी मिलेगा, गोल्ड में कभी नहीं पहनते। राइट, तो इसलिए जो मैंने वीडियो बनाया था कि जो नवरत्न की अंगूठी होती है, अब उसमें गोल्ड में ही नीलम भी लगा रखा है, गोल्ड में ही मोती भी लगा हुआ है, गोल्ड में ही आपका डायमंड भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, तो राइट मेटल, राइट फिंगर। ठीक है, सारे स्टोन्स हम एक फिंगर में कभी नहीं पहनते।
और राइट मंत्रा, उसको एनर्जाइज करने के लिए, चार्ज करने के लिए हम लोग एक राइट मंत्रा बोलेंगे, ठीक है। और प्राण प्रतिष्ठा इज एसेंशियल, जब भी हम पहनेंगे उसको हम लोग क्लीन करेंगे, एनर्जाइज करेंगे मंत्र से, उसकी पूजा करेंगे, उसको कच्चे दूध से, गंगा जल से धोएंगे, उसको दीप मतलब आपका कपूर हो गया, अगरबत्ती हो गया, फूल है, कोई मीठा है, राइट, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे और स्पेसिफिक डे और टाइम पे पहनेंगे, राइट। तो ये सारे प्रोसेस हमें करने पड़ेंगे उस स्टोन को पहनने के लिए, और उसके बाद फिर हम उसको पहनेंगे एक स्पेसिफिक डे पे, टाइम पे, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा या पूजा करने के बाद, राइट। अब किसी के मन में कोई क्वेश्चन है मुझे बताओ। मीनाक्षी, सर प्लैनेट को देख के ही स्टोन पहनना है या उसके नक्षत्र भी कोई रोल प्ले करता है? देखो जो डिसीजन होगा एज पर योर चार्ट, ये तो फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, Okay. कौन सा प्लेनेट किसको सपोर्ट कर रहा है, किसके लिए एनिमी है, ये सारे कॉम्बिनेशन के बाद ही फिर वो डिसीजन हो पाएगा, ऐसे तो डिसीजन नहीं हो पाएगा कि क्या ठीक है, नक्षत्र को फिर कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं और कहाँ पे हमको एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत है, देन ओनली वी कैन डिसाइड, राइट। नेहा, कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है। सर गुरु का जो स्टोन रहता है पुखराज, उसके बारे में बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है और क्वेरीज है, लाइक यू नो कि एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और एग्जैक्टली अगर लेना है तो किस तरीके से लेना है, जैसे आपने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही बताया था, बट स्टिल जैसे कि वृश्चिक लग्न है या पर्टिकुलरली कोई लग्न है और इंसान चाहता है लाइफ में ग्रोथ, तो क्या हम उन लोगों को मतलब जिनकी कुंडली में गुरु स्पेसिफिकली नीच है तो उनको क्या रेकमेंड करना ठीक रहेगा, क्योंकि वो स्टोन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और क्या उतना डालना। और हाँ सर, दशा जैसे मैंने 2021 में आपसे कोर्स भी किया था हमने साथ में, सर आपने काफी कोर्स किया था और काफी जानकारी अच्छी दी थी, तो उसमें भी सर हमने डिस्कस किया था, उस वक्त मुझे याद है कि दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो लाइक सपोज उनकी कुंडली में अगर गुरु नीच है लेकिन दशा अगर सूर्य की है तो वो सारा चीज जैसे आपने कहा देखना जरूरी है, बट क्या ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर ग्रह की एनर्जी ही इंसान कैरी कर सकता है, लाइक नॉट, जैसे मेरा यही एक कंफ्यूजन और थॉट है ना। राइट। देखो नेहा के क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और नेहा क्या पूछना चाह रही है, कई सारे क्वेश्चन है नेहा के, ठीक है। पहला क्वेश्चन नेहा ये पूछ रही है कि क्या किसी स्पेसिफिक प्लेनेट की एनर्जी को ही कैरी करना चाहिए, कुछ एनर्जी को कैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। नेहा, मेरा मानना है कि यस, दिस इज करेक्ट। जनरली जैसे केतु की एनर्जी है, ये डिटैचमेंट की एनर्जी है। किसी को अगर स्पिरिचुअली सक्सेस चाहिए, ठीक है, मतलब उसको संन्यास लेना है, परिवार से मतलब नहीं है, वेल्थ नहीं चाहिए, साधना में, तंत्र में, मंत्र में उसको ऊपर जाना है, तो यस ही कैन वियर कैट आई, वो केतु का स्टोन पहने। किसी को अगर स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना है तो, लेकिन इसके लिए उसको अपना फैमिली, अपने बच्चे, अपनी वेल्थ को छोड़ना पड़ेगा, राइट। कोई अगर इसके लिए रेडी है तो वो कैट से पहन ले, राइट। अगर हम बोलते हैं राहु का स्टोन, राहु क्या है, पाप ग्रह है, मेलिफिक प्लेनेट से आपको इल्यूजन देगा, कंफ्यूजन देगा, अब अटैचमेंट देगा। अब जनरली लोग गोमेद आंख बंद करके पहना देते हैं राहु की दशा में, ठीक है, बहुत कॉमन देखा मैं, राहु की दशा हुई, लोग बोलते हैं गोमेद पहन लो 18 साल के लिए। अब राहु वैसे ही परेशान कर रहा है, कंफ्यूजन कर रहा है, लाइफ में ऑब्स्टिकल लेके आ रहा है, और आपने उसकी एनर्जी को कैरी कर लिया, तो लाइफ में डिफिकल्टीज क्या हो गई, स्क्वायर हो गई, बढ़ गई। तो जो मेलिफिक प्लैनेट्स हैं, जो पाप ग्रह हैं, उनके प्लैनेट्स को बहुत सोच समझ के हमको रिकमेंड करना चाहिए, चाहे वो शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, मार्स मंगल हो गया, ठीक है ना, सन हो गया, हमें बहुत स्पेसिफिक होके देख के समझ के कैलकुलेशन के साथ रिकमेंड करना चाहिए। देखो नहीं, एक सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपने गलत स्टोन रिकमेंड कर दिया, राइट, ठीक है, अब उस आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई,
इसका पाप कौन अपने सर पे लेगा? आप लोगे? रिकमेंड आपने किया है, उस आदमी ने तो आपके फेथ पे परचेज करा, पैसे भी इन्वेस्ट जी करे, पहना भी। अब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो उसका नेगेटिव रिजल्ट्स कौन लेगा अपने सर पर? आप लोगे ना एग्जैक्टली, यस सर, हमारे ऊपर ही वो ये करें। भाई, हमारे ऊपर ही करेक्ट। तो आएगा ना, क्योंकि भाई हमने तो बोला था ना उसको पहनने को, तो उसने तो उसकी गलती तो है नहीं, उसने तो हमारे फेथ में और हमारी नॉलेज के ऊपर पहन लिया। अब लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ गए, परेशानियां बढ़ गई और लाइफ उसकी एक डिफरेंट ट्रैक पे चली गई, तो वो हमारे कारण हो गया ना, वी आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि जुपिटर का स्टोन, गुरु का स्टोन, क्या हम गुरु की दशाओं में पहन ले? ठीक है। अब गुरु कारक है वेल्थ का, पैसे का और फैमिली का। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि गुरु की दशा स्टार्ट हुई और मैंने पुखराज पहन लिया। मेरी जुपिटर की दशा चल रही है, मेरी खुद की जुपिटर की दशा चल रही है, मैंने पुखराज नहीं पहना। ठीक है। मैंने ओपेल पहना हुआ है, आप देखेंगे तो मैंने ओपेल पहना हुआ है। ठीक है, शुक्र स्टोन है। अब अगर मैं ओपेल पहनूंगा तो मैं गुरु का जुपिटर नहीं पहनूंगा, मैं मतलब पुखराज नहीं पहनूंगा मैं, गुरु और शुक्र कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना। तो अगर मैं ओपेल उतारूंगा तो मैं पुखराज पहनूंगा, और पुखराज पहनूंगा तो ओपेल उतारूंगा। मैंने ओपेल पहना है, गुरु की दशा चल रही है मेरी, नहीं पहना मैंने, मुझे रिक्वायरमेंट फील नहीं हुई। राइट। अब ये डिसीजन होगा लग्न के ऊपर, प्लेनेट की प्लेसमेंट के ऊपर, बहुत सी चीजें हैं। मतलब इसको हम ब्लाइंडली नहीं बोल सकते कि गुरु की दशा चल रही है तो पुखराज पहन लो, सन की दशा चल रही है तो रूबी पहन लो, ऐसा नहीं कर सकते हम। जी सर। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन आपका? यस। नहीं सर, एक और सर छोटा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। बोलिए। आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग, लाइक पास्ट 5-6 ईयर से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कंटिन्यू, बहुत सारे लोग लाइक यंगस्टर्स से लेके काफी लोग बुध का स्टोन, मर्क्यूरी का स्टोन ग्रीन, वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पहन रहे हैं। एक्चुअली क्या है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, देखो नेहा, बुध जो है वो स्किन का कारक है। अगर आपको बुध सूट नहीं करेगा, आपको स्किन इश्यूज आ जाएंगे लाइफ में, बीमारियां आ जाएंगी, बीमारियां आ जाएंगी। अब लोगों के मन में क्या है, बच्चा कमजोर है पढ़ने में, पहन लो। ठीक है। मेमोरी पावर कम है, पहन लो स्टोन। अच्छा, आप तो टीचर हैं, पहन लो। आप तो लॉयर हैं, पहन लो। आप तो ब्रोकर हैं, पहन लो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो जाएगी। अरे कम्युनिकेशन स्किल तो इंप्रूव होगी, लेकिन बुद्ध जो नुकसान करेगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? राइट। स्किन इश्यूज आएंगे, बीमारियां आएंगी, बहुत सारी चीजें लाइफ में बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो जी सर, यही बात है, क्योंकि ये ना आजकल हर कोई जॉब करते वक्त भी बिजनेस भी करना चाहता है, तो सबको ही रेकमेंड कर रहे हैं, लाइक सबको अपना बिजनेस करना है, तो दे आर रिकमेंडिंग कि आप मर्क्यूरी का ये जो है कि एक चीज बहुत कॉमन है, वो कॉमन क्या है, लोग क्या है, दे कैन स्पेंड 50,000 1 लाख ऑन स्टोन, वो रेडी है, बट वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने के लिए रेडी नहीं है। बिल्कुल सर, करेक्ट 100%। वो यूट्यूब पे कहाँ देखा था सर? वो यूट्यूब पे वो आते हैं, उनका देखा था, मैंने सुना था, और मैं मार्केट में गया, 20-25,000 का मैंने स्टोन पहन लिया। ठीक है। मतलब ये फैक्ट है, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको कि लोग 1100-2100 की फीस नहीं देंगे, लेकिन वो 2 लाख का स्टोन पहन लेंगे। ठीक है। बिल्कुल सर, करेक्ट। तो और आज की डेट में जो यूट्यूब है, रील्स हैं, ऐसे देख के ट्रीटमेंट नहीं होते। क्या आपको बुखार आएगा तो आप रील्स देख के मेडिसिन लोगे? नहीं लोगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर चेक करेगा, फिर आप मेडिसिन लोगे आप। राइट। भाई कैंसर हो गया तो क्या कैंसर का ट्रीटमेंट मैं यूट्यूब देख के करूंगा? क्या नहीं करूंगा मैं यूट्यूब देखकर। सेम थिंग अप्लाइज फॉर एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, कि क्या यूट्यूब से देख के ही ज्योतिष चलेगी क्या? ठीक है ना। तो उन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। और किसी ने अगर गलत स्टोन पहना है तो मुझे लगता है कि मेरी हैबिट है, मैं उसको एक बार बोलता जरूर हूँ कि आपने गलत कॉम्बिनेशन पहना है। ठीक है ना। जैसे किसी ने अगर गोमेद पहन लिया और साथ में मोती पहन लिया और मुझे दिख रहा है तो मैं उसको बोल दूंगा कि आपने गलत स्टोन पहना है, गोमेद और मोती एक साथ नहीं पहन सकते, क्योंकि ग्रहण योग बनाता है। ठीक है ना। राहु और चंद्रमा ग्रहण योग बनाते हैं। तो अगर आपने मोती और आपने गोमेद पहना है तो हाथ में ग्रहण योग बन गया आपके। ठीक है। तो किसी ने गलत स्टोन पहना भी है तो भी आप उसको बोलें कि नहीं, ये आपने गलत किया हुआ है। बाकी उतारे ना उतारे वो उसकी मर्जी है। राइट। चले, ठीक है। तो एक छोटा सेशन था हमारा ये वाला,
और इस पे हमने स्टोन्स पे बात करी है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक।